अब इस लाभ हानि के ये अगला स्टेप दिया गया है गेहूं की। ये 18 फरवरी 2024 में सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपी में। 6 सही 1/4% की क्या हो रही है? कमी। 6 सही 1/4% का मतलब होता है 4×6 = 24 एक 25/4 गुणे क्या लिखेंगे 100। 25 × 25 = 100 1/, क्या हो गया 16। इसका मतलब पहले ये पहले है और ये क्या है अब। पहले उसका मूल्य कितना था 16, अब एक कम होके कितना हो जाएगा 15। ये रुपया में दिया गया है और जब इसकी मात्रा निकालेंगे तो रुपये का उल्टा क्या होता है, रुपया और मात्रा में उल्टा संबंध होता है। ये 16:15 दिया गया है तो 15 क्या हो जाएगा 16। हमारे हिसाब से 1 किलो ज्यादा मिल रहा है, पहले 15 किलो मिलता था, अब कितना मिल रहा है 1 किलो में। इसके हिसाब से 1 किलो ज्यादा मिल रहा है और प्रश्न के हिसाब से एक का मान कितना दिया गया है 1, तो 15 का मान कितना होगा 15 और 16 का मान कितना होगा 16। हमें बताना है प्रति किलो गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। मूल दर का मतलब पुराना मूल्य या ठीक है या देखो ना, तो 135 को ये 135 क्या है रुपया है और ये क्या है केजी। इसको 15 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 15 × 1 = 15 × 9 = 135 9 रुपये प्रति केजी पहले क्या था गेहूं की मूल कीमत थी। तो इसका उत्तर क्या होगा बी। हो गए। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें क्या होती हैं कम मिलती हैं। परसेंट कितना दिया गया है 40। सबसे पहले हम परसेंट को ही क्या करते हैं हल करते हैं, मतलब परसेंट को सबसे पहले हम भिन्न में क्या करेंगे बदल लेंगे। 40% का मतलब 40 बटे क्या हो जाएगा 100 और 20 दूना 40 और 20 पंचे क्या हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले कितना था, ये पहले उसका मूल्य 5 रुपये था और 2 की क्या हुई है वृद्धि। ये ऊपर जो आएगा वो वृद्धि या कमी होगी। प्रश्न में वृद्धि लिखा होगा तो वृद्धि होगा और कमी लिखा होगा तो कमी। यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे अब। पहले उसका मूल्य 5 रुपये था, ये रुपया है, और 2 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 7। यानी पहले 5 रुपये था और 2 की क्या हो गई वृद्धि। इमा लिखा है 40% की वृद्धि होने पर वृद्धि लिखा होगा तो ऊपर वृद्धि आएगा, कमी लिखा होगा तो कमी। तो मात्रा कितना होगा, मात्रा इसका उल्टा होगा 7 क्या हो जाएगा 5। पहले 7 पुस्तकें मिलती थी, अब कितनी पुस्तकें मिल रही हैं कितनी कम मिल रही हैं, कितनी कम मिल रही हैं 2। हमारे हिसाब से 2 कम मिल रही हैं और प्रश्न के हिसाब से 8 पुस्तक कम मिल रही है तो 2 का मान 8 दिया गया। 2 × 2 = 8 है। 1 का मान कितना हो जाएगा 4। तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28 और 5 का मान कितना हो जाएगा 5 × 4 = प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य ये है कि ये वाला। तो 84 को 28 से क्या कर देंगे, 84 को 28 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे तो कई बार जाएगा 3 बार। 28 × 3 = 84 और 3 और 24 3 2 हाँ ठीक है। 3 रुपये प्रति पुस्तक, 3 रुपये प्रति, यानी प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना था तो 3 रुपया। बस उत्तर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। अगला है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर, ये थोड़ा लगाया जाएगा वैसे। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर 10% कमी का मतलब 10/100। 10 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो गया 10। ये पहले लिखेंगे और ये अब पहले 10 रुपये में था, अब कमी हो रही है यानी 9 हो जाएगा। एक कमी हो रही है ना, ये रुपया है तो मात्रा क्या क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी 9 10। लिखा है कि 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक मिलता है। हमारे हिसाब से तो कितना मिल रहा है 1 ज्यादा मिल रहा है और इनके हिसाब से 50 ज्यादा मिल रहा है। तो हमें बताना है कि कमी से पहले का मतलब आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य।
अगर 1 का मान 50 है तो 9 का मान कितना होगा 450। तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 1 रुपए को हम क्या करेंगे 450 की ग्राम दिया गया ना, ग्राम से क्या कर देंगे भाग। तो लिखा है तो कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं मिलता था, तो कमी से पहले 1 रुपए में 450 ग्राम गेहूं मिलता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 450 ग्राम। नहीं, भाग लिखा है कि 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था पहले। फिर से एक बार देखो, लिखा है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर, 10% की कमी होने का मतलब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 होगा। यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया 9। ये रुपया दिया गया है, जब मात्रा क्या होता है रुपया का उल्टा। हमारे हिसाब से 1 किलो ज्यादा मिल रहा है, इनके हिसाब से 50 ग्राम ज्यादा मिल रहा है। 1 का मान 50 है तो 9 का मान कितना होगा 450। तो लिखा है कि 1 रुपए में कितना गेहूं पहले खरीदा जा सकता था, तो 1 रुपए को 450 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो इसको भाग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बताना था कि 1 रुपए में कितना गेहूं मिलता है। तो 1 रुपए में 450 ग्राम गेहूं मिलता है। ने दो वस्तुएं 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% लाभ पर और दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का क्या हुआ लाभ। तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। जब इस टाइप का सवाल दिया गया हो कि दो वस्तुओं का अलग अलग लाभ हानि दिया हो और टोटल दिया गया हो, तो उसको हम क्या करते हैं एलिगेशन रूल पे लगाते हैं। ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरी को 18% के लाभ पर बेचा जा रहा है, और टोटल की कितना हो रहा है, टोटल 15% का लाभ। इसका क्या निकालेंगे अंतर। तो 15 और 12 में कितने का अंतर है 3 का, और 18 और 15 में कितने का अंतर है 3 का। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, एक अनुपाते क्या हो जाएगा, ये सीपी आया। सीपी माने दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जोड़ के कितना आएगा 2। एक ये और एक ये, इसके हिसाब से दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 2 रुपया है, और प्रश्न के हिसाब से कितना दिया गया है 1500 रुपए दिया गया है। इसको भाग करेंगे तो 1 का मान क्या होगा 7.5। अगर 1 का मान 7.5 है तो 750 रुपया इसका हो जाएगा और 750 रुपया क्या हो जाएगा दोनों का 750। लिखा है कि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य 750 रुपया होगा। लिखा है कि मैंने 25,000 रुपए में 2 टीवी खरीदी, एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 20% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर 12% का क्या हुआ लाभ हुआ। यानी दो वस्तुओं का अलग अलग लाभ हानि दिया हो और इसके बाद टोटल दिया गया हो, तब समझ जाना कि ये एलिगेशन रूल पे लगेगा। ये पहली टीवी है और ये दूसरी टीवी है। इसमें प्लस माइनस लाभ होगा तो प्लस में लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस में। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ तो लिखेंगे प्लस 10%, और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ तो प्लस 20%। इस प्रकार दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ 12%। तो 12% को क्या करेंगे यहाँ, इसका क्या निकालेंगे अंतर। यहाँ देखो 20 में से 12, 20 और 12 में कितने का अंतर है 8, और 12 और 10 में कितने का अंतर है 2, 2 1 2, 2 चौक 8, 4 अनुपाते कितना आ गया, ये जो आया ये सीपी आया। यहाँ देखो अनुपात के हिसाब से दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 4 1 5। दोनों यहाँ लिखा है कि दोनों 25,000 रुपए में खरीदी गई। हमारे हिसाब से दोनों कितने में खरीदी गई 5 रुपए में खरीदी गई, और इनके हिसाब से 25 रुपए में खरीदी 25,000 रुपए में खरीदी गई। 5 1 5 5 25, 1 का मान 5,000। तो हमें बताना है कि पहली टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 1 का मान 5,000 है तो 4 का मान कितना होगा, 4 में 20,000 5,000 से क्या कर देंगे गुणा, 4 पंचे 20,000 रुपए क्या होगा दूसरी टीवी का क्या होगा क्रय मूल्य। अगर पहली का पूछता तो 1 का मान निकालते, 1 का मान दिया ही है 5,000। 18,000 रुपए राम ने 18,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। ये पहली वस्तु है और ये क्या दिया गई है दूसरी। पहली को 25% लाभ पर बेचे हैं और दूसरी को 20% हानि पर, और कुल मिलाकर उसे ना लाभ होता है ना हानि, यानी 0%।
इसको हम इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 20 ही हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 5 25, 5 4 9। हमारे हिसाब से दोनों वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, 9 रुपए इसमें। और प्रश्न के हिसाब से 18,000 रुपए। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर। 9 1 9, 9 दूनी 18, एक का मान 2,000 हो गया। हमें बताना है कि दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर एक का मान 2,000 है तो 4 का मान कितना होगा, 8,000। और 5 का मान कितना होगा, 5 का मान 10,000। तो यानी ये दूसरी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपए होगा और पहली वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तब हमें बताना था कि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग लिखा है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का क्या है, अनुपात है। तो बताइए कि वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ। ये आगे वाला, इसको ध्यान दे रहे हैं ना, आगे क्या लिखा है पीछे क्या लिखा है। आगे वाला विक्रय मूल्य है, पीछे वाला क्या है, क्रय मूल्य। यानी एसपी कितना, एसपी और ये सीपी, ये क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 5 और क्रय मूल्य कितना दिया गया है। इसका मतलब 4 रुपए में खरीद के लेके आए थे और 5 रुपए में क्या कर दिए, बेच दिए। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 4 रुपए में खरीद के लेके आए, 5 रुपए में बेचे। तो कुल कितने का लाभ, 1 का। कितने पे, 4 पे, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 100% का मान क्या होगा, 4 1 4, 4 पैसा क्या हो जाएगा, 25। यानी 25% का क्या होगा, लाभ होगा। लिखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। खूब ध्यान सुनना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य माने सीपी, विक्रय मूल्य का कितना है, 3/4। 3 कितना दिया गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य माने सीपी, विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य का 3/4। सीपी को ऐसे उतार लेंगे, एसपी को इसके नीचे लाके बैठाएंगे और ये 3/4 क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 रुपए में खरीद के लेके आया था, ये सीपी का मान 3 और एसपी का मान 4। इसका मतलब 3 रुपए में खरीदा था, 4 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो लाभ हुआ कि हानि, तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत। हमसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। 1 रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपए में खरीद के लेके आए, 4 रुपए में बेचा, कितने का लाभ, 1 का लाभ। कितने पे, 3 पे। तो 100% का मान क्या होगा, इसको भाग करेंगे तो 33 सही, 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। कि किसी वस्तु को बेचने पर, लिखा है कि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। अब की यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया है, लिखा है कि जो लाभ है ना, लाभ की क्या है, लाभ विक्रय मूल्य का, लाभ विक्रय मूल्य का कितना है, 2/7। लिखा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का कितना दिया गया है, 2/7। हमें बताना है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक क्रय मूल्य पता ना हो जाए। तो इसको लाभ को ऐसे उतार लीजिए और विक्रय मूल्य को इसके नीचे लाके हम बिठा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/7। इसका मतलब कि 7 रुपए में बेचा और 2 रुपए का लाभ हुआ। तो खरीदे कितना में था, 5 रुपए में। 7 में से विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, यानी सीपी जब निकालेंगे तो एसपी में से प्रॉफिट क्या करेंगे, घटा देंगे। 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। लाभ की कितना हुआ, 2 रुपए का, कितने पे, 5 पे। तो 100% का मान कितना होगा, 5 1 5 दूनी 10, 20 दूना 40% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी अगर क्रय मूल्य नहीं दिया गया होगा, लाभ दिया गया और विक्रय मूल्य में से लाभ को हम घटा देंगे तो क्या पता हो जाएगा, क्रय मूल्य पता हो जाएगा और हम यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। एक आदमी, ये इस टाइप के सवाल पेपर में बहुत आते हैं। लिखा है कि एक आदमी अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता और 5 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब, एक आदमी अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है
20% का लाभ होगा कब? जब 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बेच दे। यानी ये सीपी है और ये क्या है? एसपी। ये क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य। 100 रुपए के सामान को अगर 20% लाभ लेना है तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा? अगर लिखा होता 20% कम पर बेचता तो यहाँ 80 लिखते। आगे पढ़ना, यदि वह 20% कम पर खरीदा होता, पहले कितने में खरीद रहा था? अब कह रहा है कि 20% कम में खरीदता तो कितने में पड़ता ये? 80। भाई पहले 100 रुपए में खरीद रहा है, पर पहले 100 रुपए में खरीद के लाता था। लिखा है यदि वह 20% कम पर खरीदता। अगर 20% कम पर खरीदेगा इसका मतलब 80 में खरीदेगा। तो 5 रुपए कम में बेचा होता, ये ध्यान सुनना, ये बेचा होता, ये विक्रय मूल्य में दिया गया है, इसका यूज अभी हम नहीं करेंगे। तो उसे 25% का लाभ होता। कह रहे हैं कि अगर 100 रुपए में खरीद के ले आते थे तो 120 रुपए में बेचे थे, 20% का लाभ लेके बेचते थे। लिखा है कि अगर 20% कम में खरीदा होता और 20% का क्या लेता? 25% का लाभ होता। तो 80 का 125% कितना होगा? 25% का लाभ कब होगा? जब 125% में बेचेंगे। 125 बटे 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 इक्के 4 दूनी 8, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब कि जब 80 रुपए में वो खरीदता है तो 25% का अगर लाभ लेना होगा तो 100 रुपए में बेचना पड़ेगा। हमसे पूछा है कि 5 रुपए कम में बेचा होता, पहले 120 रुपए में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? तो कितने कम में बेच रहा है? ये सब परसेंट में है, यानी 10% में क्या होगा? 10% 20% कितना है? 20 पंचे 100, 20%। 20% का मान की कितना दिया गया है? 5। तो हमें चाहिए वस्तु का लागत मूल्य, यानी 100% का जब मान निकालेंगे तो 5 बटे 20 गुणे क्या हो जाएगा? 100, 20 इक्के 20 पंचे 100, 25 रुपए उस वस्तु का क्या है? लागत मूल्य है। एक बार हम इसको दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान सुनना। लिखा है एक आदमी अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदा होता और 5 रुपए कम में बेचा होता तो 25% का क्या होता है? लाभ। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। एक आदमी अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब ये सीपी यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? एसपी। 20% के लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बेच देंगे, तभी 20% का क्या होगा? लाभ। यदि वह 20% कम में खरीदा होता, पहले कितने में खरीदा था? 100। अगर 20% कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? 80 रुपए। तो उसे 25% का लाभ होता। क्या कह रहे हैं कि अगर 80% में खरीदा होता और 25% लाभ होता तो कितने में बिकती? 80 का 125% निकालेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 20 पंचे क्या हो जाएगा? 100। इसको हम घटाएंगे, इसका अंतर निकालेंगे। इसमें कितने का अंतर है? 20 नहीं, 20 का। 20% का मान की कितना दिया गया है? 5 रुपए। तो हमें चाहिए 100% का मान। 100% का मतलब लागत मूल्य। तो 5 बटे 20 गुणे क्या हो जाएगा? 100, 20 इक्के 20 पंचे 100, 55। अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कितने पे बेचता है? 20% लाभ पर। तो एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे एसपी। इसमें 3% दिया है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कि 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बेचेगा, तभी 20% का लाभ होगा। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, ध्यान सुनो, अभी तक कितने में खरीद रहा था? अगर 10% अधिक पर खरीदता तो कितने में खरीदता? 110। और 25% लाभ पर बेचता, यानी 110 का 25% निकालेंगे। 110 का 25% अगर लाभ लेना होगा तो कितने में बेचना होगा? 125 बटे क्या हो जाएगा? 100। ये जीरो से ये जीरो, 11 पचे 55 और 11 दूना 22, 5 27 और 11 इक्के 11 2 13 और एक अंक के बाद क्या लगा देंगे? 37.5 रुपए में। यानी पहले 100 रुपए में खरीदता था तब 120 रुपए में बेचता था। अब 10 रुपए ज्यादा में खरीद के लेके आया है, लेकिन 25% का लाभ पर अगर बेचेगा तो कितने में बिकेगा? 137.5
कितने पहले 120 रुपए में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, तो कितने ज्यादा में बेच रहा है, 17.5% में। इन रुपया में 17.5% में बेच रहा है। विक्रय मूल्य को ही घटाएंगे क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य का ही रुपया दिया है, तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। परसेंट में इतना ज्यादा मिल रहा है और रुपया में 14 मिल रहा है, तो हमें चाहिए 100% का मान। 100% का मतलब क्रय मूल्य 14/17.5 गुणे क्या हो जाएगा 100। इस दशमलव को हटाएंगे 0, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 इक्के 7 दूनी 14, 40 दूना क्या हो जाएगा 80 रुपए उसका क्या है क्रय मूल्य। लिखा है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। यानी यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एसपी। 30% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 100 रुपए के सामान को 130 रुपए में बेचेगा, तभी 30% का लाभ होगा। यानी 100 रुपए का सामान अगर 130 रुपए में बेच दे तब उसको 30% का लाभ होगा। यदि वह 20% कम पर खरीदा होता, तो पहले कितने में खरीदा था 100, अगर 20% कम पर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा 80। ये पहले का क्रय मूल्य है और ये पहले का विक्रय मूल्य। अब लिखा है यदि वह 20% कम पर खरीदता, इसका मतलब 80% में खरीदता और उसे 40% पर लाभ पर बेचता, इसको 40% के लाभ पर बेचता है। यानी 80 का 40% लाभ निकालेंगे तो 140 बटे क्या हो जाएगा 100। 0 से 0, ये 0 से 0, 14 अट्ठी कितना होता है 14 अट्ठी 8 चौक 32 के 2, 112। 112 कितने पहले 130 रुपए में बेच रहा था 112, पहले 130 रुपए में बेच रहा था, अब 112 रुपए में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है 18% में, 18% कम में बेच रहा है और रुपया में 144% कम में बेच रहा है। ये विक्रय, फिर इसी को घटाएंगे, इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि लिखा है कि उसे 144 रुपए कम मिलते जब वो बेचता। तो पहले 130 रुपए में बेच रहा था, अब 112 रुपए में बेच रहा है। ये परसेंट में दिया गया, ये ध्यान दे रहना क्योंकि ये परसेंट में लिखा है। तो 18% का मान 144 दिया गया है, पहले 130 रुपए में बेच रहा था, अब 112 रुपए में बेच रहा है। तो कितने कम में बेच रहा है, परसेंट में 18% कम में बेच रहा है और रुपया में 144। 18 अट्ठी कितना होता है 1% का मान कितना आ गया 8। तो हमें चाहिए 100% का मान। 100% का मतलब क्रय मूल्य, तो हो जाएगा 800 रुपए उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा।